रवि रवि काट देता है बैठ जाओ आगे। भैया आज बरखा रानी का नौटंकी आप देखने आए हैं कि जैसे पीछे दिख रहा है, तो रियल में नौटंकी देखने आए हैं, क्या कहना है बताइए। हम लोग देखने नहीं आए। ये जो बरखा रानी का नौटंकी चल रहा है उसमें मैं अनाउंसर हूँ, तो हम तो नौटंकी के पार्ट हुए। ऑडियंस आई है देखने। फिल्म का नाम है गुंडों की आएगी बारात। मुकेश जायसवाल, जय यादव ये फिल्म के दोनों हीरो हैं, और काजल राघवानी जी इस फिल्म की हीरोइन है, और साथ में है संजय पांडे जी और मैं भी हूँ, और भी कई कलाकार हैं इसमें। और संजय श्रीवास्तव जी डायरेक्टर है। महाराजगंज में ये शूटिंग चल रही है, तो आज ये गाने के माध्यम से हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, तो वही सेट लगा है पीछे। आपका गेटअप काफ़ी अलग लग रहा है, बताना चाहिए कितना क्या क्या गुल खिलाते हैं इस फिल्म में आप। पूरी कहानी पता चल जाएगी इसमें। गुंडों की आएगी बारात एक थोड़ा सा हटके है मामला कि गुंडों की भी बारात आती होगी या जाती होगी, तो उस सब्जेक्ट को ध्यान में रख के एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है। और इन दिनों कोरोना पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, मास्क को फॉलो करना पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पीरियड में थोड़ा सा संयम बरतते हुए फिल्म की शूटिंग हो। देख ही रहे हैं, थोड़ी दूरी मेंटेन कर रहे हैं लोग आपस में, लेकिन मुश्किल है, कोशिश जारी है। मुकेश बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही मेहनती लड़का। जय यादव जो है, साथ में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, और एज एन एक्टर हम लोग काम नहीं किए थे अभी तक, तो ये जय के साथ तीसरी फिल्म हो गई। बहुत मेहनती है दोनों एक्टर, और आने वाले समय में इन दोनों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, उनके मेहनत को देखकर लगता है। और काजल राघवानी जी के बारे में क्या बोला जाए, वो तो आप देख ही चुके हैं, कई सारी फिल्मों में मेहनत करती हैं और बहुत बढ़िया काम करती हैं। टीम बड़ी अच्छी है, फिल्म भी बड़ी अच्छी बन रही है। कैमरामैन है माही जी, और महेश उपाध्याय जी कार्यकारी निर्माता हैं। नहीं है जैसे कि आमतौर फिल्मों में देखा जाता है, आप तरह तरह के रोल करते हैं, कभी कॉमेडी, कभी अभी जैसे आप एक जो है हीरो भी फिल्म आपकी आ रही है, हाँ। दुल्हा ऑन सेल, तो हाँ। क्या कहना चाहेंगे दुल्हा ऑन सेल के बारे में। उसके डायरेक्टर भी संजय श्रीवास्तव जी ही हैं। B4U चैनल के लिए वो फिल्म बनी है। नीलाभ तिवारी जी प्रोड्यूसर हैं। अपने ही मुंह से अपनी फिल्म की ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट बहुत अच्छी फिल्म बनी है। अभी डबिंग के दौरान देखने को मिली फिल्म अच्छी बनी है और मनोरंजक है, कॉमेडी फिल्म है। दूल्हा ऑन सेल मतलब एक ओवर बोल दिया है, कब का रेडी है हम लोग। दूल्हा को बेच देते हैं, लाइट्स ऑन, बेच पाते हैं कि नहीं, देखिए दूल्हा ऑन सेल। और ये भी फिल्म बहुत अच्छी है, गुंडों की आएगी बारात। टेक का समय हो गया है, बुलाया जा रहा है, अब जाना पड़ेगा। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे। इस कोरोना पीरियड में थोड़ा सेहत का विशेष ख्याल रखिए, दूरी मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहनिए जब तक ये कोरोना ठीक नहीं हो जाता है। और सिनेमा हॉल इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहा है, तो उसका ख्याल भी रखिए और मनोरंजन का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे लिट्टी चोखा है, बाप जी है, दूल्हा ऑन सेल है, तेवर है, जेवर है, बहुत सारी फिल्में हैं। लिट्टी चोखा ट्रेलर भी आ चुका है। हाँ, लिट्टी चोखा जो हम जो लोग खाते हैं, लिट्टी चोखा सिनेमा वादन वाले किधर गए, वो बजाने लिट्टी वाले चोखा नहीं है इंस्ट्रूमेंट लेकिन में है जो थे लिट्टी चोखा जो हमारा ब्रांड है,
उसको सामने रखकर एक 2 लाख? अच्छी चीज़ सोची है डायरेक्टर साहब पराग पाटिल साहब ने। भाई साहब आप लोग कहाँ गए? प्रोड्यूसर साहब जो अरे। है शर्मा जी, आइए, आइए, शर्मा आइए। जी, प्रदीप शर्मा जी, तो बहुत बढ़िया मेकर हैं वो। अभी उनके साथ एक और फिल्म करके आए हूँ अभी, आशिकी। तो लिट्टी चोखा जो है नाम क्यों रखा गया है, अगर मैं यहाँ से बोल दूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेलर में भी सस्पेंस रखा गया, उसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है कि लिट्टी चोखा क्या है। हाँ हाँ हाँ, और आप जो हैं रामचंद्र जी जानबूझ के वही सवाल पूछ रहे हैं जिसको मैं नहीं बोलना ड्रॉप कर चाहता दो हूँ। बहुत ही प्यारी फिल्म है, और लिट्टी चोखा क्यों नाम है वो फिल्म के एंड में क्लियर होता है। इनका तो क्लोज अभी हम कर लोग ना सकते हैं करें क्या? ये इस पे बात, क्लोज कर तो सकते अच्छा हैं। रहेगा। फिल्म हाँ, बड़ी इनका अच्छी है, आप क्लोज कर देखिएगा, लेते हैं। मज़ा है सबको। क्लोज वाला कैमरा लेके आओ।